मैं आपको और भी दिखाता हूँ। आज हमने टाटा टेक के बारे में सुबह बातचीत की थी। रजत बॉस ने भी आपको बताया था कि ये फंडामेंटली बेहतर शेयर है जिसको रखा जा सकता है। कुणाल परार, एक बार ज़रा आप चेक करना, 1048 का है, आज का 1%, और इसके अलावा एक दो दिन पहले भी 1-1.5% का गेन है हमारे पास। तो से मान लो हमारे पास गेन है, इसके अंदर बने रहे ना, कोई दिक्कत तो नहीं ना। प्रॉफिट तो नहीं बुक करना जल्दी जल्दी, वैसे हमारा टारगेट इसमें बहुत बड़ा है। का जो टारगेट है, सेम टारगेट मेरा भी है। बहुत बड़ा टारगेट लेके चल रहा हूँ मैं, 1048 के अराउंड है। एंड जिस हिसाब से पिछले कई दिनों से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, लाइकली चांसेस है आने वाले दिनों में ये स्टॉक फिलहाल नियर टर्म में 1152 1152 और 1152 अगर ब्रेक होता है तो ऊपरी लेवल पे ये 1300 तक के लेवल दिखा सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मुझे ये लेवल दिख रहे हैं, लेकिन अगर मैं लंबी अवधि के बारे में सोचूं, मीडियम टर्म के बारे में सोचूं, तो लाइकली चांसेस है ये स्टॉक हमें 1500 प्लस के भी लेवल दिखाने के लिए रेडी है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये स्टॉक में अगर आईपीओ में भी अगर आपको लगा है और लॉस हो रहा है, बट ऑब्वियसली क्योंकि लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मुझे लग रहा है कि इसी लेवल पे एक बार एवरेज करके चलना चाहिए और थोड़ा सा पेशेंस रखना चाहिए। अच्छे खासे रिटर्न आएंगे, ये स्टॉक हमें आने वाले दिनों में दिखाने के लिए रेडी है। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ बने हैं कलकत्ता से। राजेश सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर, आईटी में एक बड़ी कंपनी और एक छोटी कंपनी का नाम बता दीजिए जहां पर वैल्यूएशन कंफर्ट, बिजनेस ठीक है और इन्वेस्टर्स का पैसा बनेगा। पैनल में जो मित्रगण है, सबको नमस्कार। आईटी, अनीशा ने अभी बहुत अच्छी तरीके से समझाया कि किस तरीके से फ्राइडे को नासडैक वगैरह में तेजी देखी गई, खास करके इस बात के बाद जबकि फेड चेयरमैन पावेल साहब की कमेंट्री से कुछ हिंट मिले जैक्सन होल में कि शायद बहुत जल्द रेट कट चालू हो जाए। तो उसके बाद से ही हमने देखा कि बढ़त होती है और ऐसा लगता है कि जो डिस्क्रिशनरी स्प्रेड्स है वहां पर बढ़त होती हुई नजर आएगी। अब रहा सवाल की वैल्यूएशन के लिहाज से कहाँ कंफर्ट आता है, तो जो फ्रंट लाइन के दोनों कंपनियां हैं टॉप लीग की, टीसीएस और इन्फोसिस, दोनों में ही हमारा कंफर्ट आता है। टीसीएस की खास बात की जाए तो पहली तिमाही के नतीजे अगर आप देखो तो खासे इंप्रेसिव रहे थे। कंपनी के फोकस जो है वो आरओई बढ़ाने में, कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में है और मैनेजमेंट ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में मार्जिन्स बेहतर हो जाएंगे लॉन्ग टर्म में। और जो जिस तरह की बोर्ड बेस्ड ग्रोथ हो रही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे एक कंफर्ट है। दूसरे, अगर आप देखो तो इन्फोसिस की अगर बात की जाए तो वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है। जेन एआई में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। वीकेंड पे कंपनी के बयानात आए, वो एक सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरे, अगर आप देखो तो बैलेंस शीट स्ट्रांग है। हालांकि अब ये बायबैक का जो सिलसिला था वो आगे आने वाले दिनों में शायद कम होता हुआ या बंद होता हुआ नजर आए, लेकिन उसे दरकिनार भी कर दिया जाए तो मैं समझता हूँ जिस तरह ये कामकाज कर रहे हैं, एट्रिशन रेट कम हो गई है, बीएफएसआई सेगमेंट धीरे धीरे अच्छा होता जा रहा है और सारी ज्योग्राफीज से नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, ये दोनों कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए। मिड कैप की बात की जाए तो हमारे रडार पे इस वक्त इंटेलेक्ट डिजाइन है, जो हमें लगता है कि अपने प्रोडक्ट वगैरह को लेकर के एक अच्छी बढ़त दे सकता है। ओके, ठीक, इंटेलेक्ट डिज़ाइन आप बता रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि अच्छा बढ़त दे सकता है। ठीक है, डन सर। सर, इसमें से कोई ख़राब शेयर आइडेंटिफाई कर रखा आपने जहाँ पर आपको लग रहा है कि ज़्यादा ही चल गया वो? देखिए, ऐसा तो इस वक्त ऐसा कोई है ही नहीं कि बहुत ज्यादा चल गया हो, क्योंकि आईटी आउट ऑफ फ्लेवर रहा है बहुत दिनों से। बट फिर भी मैं समझता हूँ कि कुछ एक स्टॉक्स जैसे कि बिरला सॉफ्ट है, जेंसार टेक है, यहाँ पे थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए तो नई एंट्री की जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंपनियां खराब है, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन हो गया है तो वहां थोड़ा सा कूल ऑफ का इंतजार करना चाहिए।